एंकर एंकर स्ट्रिप। और ये है आपका क्या है, हेजेंट्री। ये आप चॉकनट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई जगह पे आपका बिल्कुल फ्लैट रॉक होगा, ऐसे जगह पे आपको ये स्टॉपर का भी काम करता है। कई जगह पे आप लगा सकते हो, रो फिक्सिंग में इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी ब्लैक डायमंड कंपनी का है, यूएसए का बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, उसी कोड। ठीक है, ये 4 mm का है। ये भी आपको एंकर के लिए, इसके लिए या उसी खींच, जब आपका जुमार काम नहीं करेगा ऐसे जगह पे भी इसका ये लगा के हम लोग इसका पुशी खींच या वाइट डबल हिच लगा के इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जुमार का अगर काम नहीं कर रहा है इसका टीथ तो उस समय। ठीक है, और बाकी एंकर में भी आपको हर जगह पे कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका बिले डिवाइस। ये भी पेडल कंपनी फ्रांस का बना हुआ है। ठीक है, आपको कहीं भी अपने साथी को बिले करना है तो इसको इससे मदद से बिले कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार का एक डिसेंडरी है। आपको ऊपर से जब आप आ रहे हो और बीच में इसको जैसा रोप डाल के आप नीचे आओगे, स्पीड से ये दबाओगे तब भी नीचे आओगे, छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और गलती से आप ज़ोर से भी दबा लोगे तब भी ये लॉक होता है। ऑटो लॉक है, डबल इसमें इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल करते हैं ऊपर से आप लॉन्ग पिच है या फिर बिल्डिंग इंटरवेंशन में इसका काम करते हैं। जैसे आप मुंबई हमला देखा था आपने, उसमें जैसा आपने ऊपर से कमांडो ने जंप किया था, कहा बीच वाले 6-7 मंजिल में घुस गए थे, तो इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सीधा डाउन होते हैं और बीच में विंडो को तोड़ के अंदर घुसने के लिए ये काम आता है। क्योंकि ऊपर से स्पीड से आया, हाथ छोड़ दो, ये ऑटो लॉक हो जाता है। उसके बाद खिड़की तोड़ो, राइफल उठाओ, अपना अंदर का हीट करो। इसके लिए डिसेंडिंग के लिए भी या रूम इंटरवेंशन में भी इसका काम होता है। या फिर अपना साथी कहीं एक आधा लॉन्ग पिच में बीच में फंस गया, उसको निकालने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल, ऊपर से नीचे आके उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसेंडर, सर ऑटो डिसेंडर भी बोल सकते हैं। ऑटो या डीएचडी बोल सकते हैं, डबल सेफ्टी डिसेंडर बोल सकते हैं इसको। शॉर्ट में हाईटेक डिसेंडर बोलो इसको। ठीक है आप। और ये है आपका पुली। ठीक है, ये भी आपको इस्तेमाल होता है प्रवास रेस्क्यू में। INZ जब मेथड बनाओगे उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी रोप डालने का आपका 13 mm से नीचे रोप होना चाहिए। और इसका इसमें लिख दिया हुआ है वेट लेने की क्षमता 15 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये क्या है आपका स्लिंग जो आपको इशू हुआ है। इसके अलावा ये क्या है, डब्बा गैस, न्यूटन गैस। जब आप ज़्यादा हाइट में जाते हो 15, 16, 17 हज़ार के ऊपर, तब ये आपका केरोसिन या दूसरा गैस नहीं चलता है, तो उस समय ये लोग हम लोग ये इसका बर्नर और ये वाला इसका इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आराम से एक 4-5 आदमी का मैगी पानी गर्म कर सकता है। 2 घंटे 2-2.5 घंटा ये चलता है फुल। ठीक है, ये आपका मशीन है और जिसमें आप पानी वगैरह पकाओगे, खाना पीना बनाओगे, नॉर्मल मैगी वगैरह बनाओगे वो। ठीक है, ये मशीन है, ये सब अलग अलग है। ठीक है, ये सिंगल इंडिविजुअल साइज के लिए हो गया ना सर? ये तो नहीं, अभी ये तो ये यूज कर सकते हो आप। मैक्सिमम 1 या 2 लोगों के लिए हो गया ये तो। 4-5 आदमी भी करते हैं इसमें। हम इसी के ऊपर कितने, हम लोग कितने टीम में गए थे, 12-12 मैंने 15-15 आदमी, 15-15, 16-16 आदमी यूज किया हमने अभी कांगतो में इसको। क्योंकि जब ऊपर चले गए तो ऊपर ये नहीं लगता है, दूसरा चलता ही नहीं है, तो ये इसी के ऊपर पानी गर्म किया, मैगी बनाया, सूप बनाया, इसी के ऊपर चलाया। ऊपर कोई स्टोव नहीं, कुछ नहीं था। और फिर ये आपका क्या है, टम्बलर पानी पीने के लिए, जूस चाय जो भी होगा, ये टिफ़िन बॉक्स, वाटर बोतल, और ये नेजिल का वाटर बोतल। ठीक है, अच्छा इसमें से अभी कोई आपका कुछ पूछना है किसी इक्विपमेंट के बारे में? बाकी इस्तेमाल तो आप लोगों ने खुद करना ही है इसका। और फिर भी आपको अगर
किसी के बारे में डाउट है या पूछना है पूछ सर उस तरफ का सारा क्लियर है। हाँ इधर वाले जो नए हैं ना सर, ये हम अभी बीएमसी में यूज़ करेंगे ये जो। हाँ, ये पूरा यूज करेंगे आप लोग। अच्छा इसको आपको ये ले जाएंगे। हाँ, ये एक बच गया था आपका। ये साइड वाला, हाँ। ये SLCD सेल्फ लोडेड कैमिंग डिवाइस आपका। ये ट्रैक के अंदर जैसा कोई क्रैक होता है ऐसा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसा ये दबाया, ये छोटा हो गया, फिर इसको अंदर छोड़ दो इसको, और ये ऐसा लॉक हो जाता है। उसके बाद आप ये बाहर नहीं आएगा, फिर इसमें कैरेबिनर डालो आप और अपना एंकर हो जाओ। कितना इसका वेट ले सकता है ये अलग अलग सेट में आते हैं। आपका लगभग 500 kg तक आराम से उसमें वेट पकड़ लेगा। ठीक है, अगर सही लगा तो वो डिपेंड करता है कि आपका रॉक की कंडीशन, क्रैक, उसके ऊपर। अगर आपका रॉक कच्चा है और ये सही नहीं लगा तो ये 50 kg में मिल जाएगा। ठीक है, नाम क्या बोले थे? SLCD स्प्रिंग लोडेड कैमिंग डिवाइस या सेल्फ लोडेड कैमिंग डिवाइस बोल सकते हैं इसको। KMS कुछ होता है क्या? हाँ? KMS होता है कुछ? KMS KMS क्या होता है? हम जो नहीं होती, अलग होती है। नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ, ये जो हम कैरेबिनर जैसा होता है थोड़ा कुछ अलग। हाँ, कैरबिनर उसे सर क्या कहते हैं उसे? क्या? जो स्क्रू वाला होता है उसे KMS नहीं कहते? हम तो ऑटो लॉक। ये ऑटो लॉक कैरबिनर ऑटो लॉक, ऑटो ठीक है ना। लॉक ये है। क्या क्या है कि ऑटो लॉक है। इसको हम क्या करेंगे, ये ऑटो लॉक हो जाता है, ठीक है ना। जो स्प्रिंग टाइप है उसको आपको हाथ से घुमाना पड़ेगा इसको लॉक करने के लिए। ये होता है ना, इसको आपको जब तक घुमाओगे नहीं तब तक ये लॉक नहीं होगा। उसको इसको क्या करना है, आपको लॉक करने के लिए आपको स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको क्या है आपका ये ऑटो लॉक। इसमें ऑटो लॉक साइज है। में बोला था ना मैंने आपको, अलग अलग है ये सब। 0.5 उससे भी हाफ, फिर ये अलग अलग, ये बिल्कुल मतलब 13 के साइड तक आता है, इतने मोटे मोटे तक भी आता है। ठीक है, और ये चॉकनट ये भी 13 का सेट आता है। ये भी अलग अलग साइज सर है। ये चौक इसका ये यूज़ कैसे है यूज़ सर, करते बताइए हैं? ना सर। चॉकनट, अच्छा, इसका यूज अगर आपके पास कई दरार मिल जाती, पिटोन ख़त्म हो जाती, और ऐसा कहीं आपका ये है क्रैक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से ऐसा इसको लेके इसमें फंसा देते हैं इधर से, और यहाँ हो गया। यहाँ पे फिर इसमें आप अपना कैरेबिनर वगैरह डाल सकते हो, और इसमें अपना एंकर हो सकते हो या बेस बना सकते हो। ठीक है, ये अपने साइज़ के ऊपर है। अभी ये छोटी क्रैक थी तो मैं, इससे भी छोटी है तो मैं क्या करूँगा, ये भी इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, छोटा भी। बड़ा होगा तो ये बड़ा डालूंगा तो ये निकल जाएगा, तो बड़ा उस साइज़ का ही चॉकनट इसमें इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, ये अब इस प्रकार से यही एंकर होने के लिए ये चॉकनट का मेन उसका ये इस्तेमाल है। दूसरा अलावा अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये आपका ख़त्म हो गया और रॉक क्राफ्ट में, और आपको दरार मिलती, तो इसके अलावा एक चॉकनट भी बना सकते हैं हम लोग इस लिंक के मदद से, और दरार में फंसा के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकनट बोलते हैं उसको, उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ, और बोलो। सर ये डाउन जैकेट में अलग अलग ग्रेडिंग होता है ना डाउन फीलिंग का, व्हाट इज द रिकमेंडेड डाउन फीलिंग? हाँ बिल्कुल, आपने अपने जब किस स्टेज पे जा रहे हैं आप, उस हिसाब से होता है। अभी जैसे एवरेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डांगरी कितना लगभग 70-80 हज़ार का खरीद लेते हैं, वो अलग होता है। यहाँ के लिए अलग है, और कितने टेम्परेचर में जा रहे हो, हर एक टेम्परेचर के हिसाब से आपका उसमें फेदर होता है, या उस हिसाब से उसका यू ले सकते हैं आप लोग अभी जो हमको दिया है वो कितना उसका? ये तो लगभग -40 तक के है, पर अभी इसमें क्या हुआ है कि आप लोग बोल रहे हैं आपका, ठीक है, 100 पूछ रहे हैं आप, ये 2013 का ख़रीदा हुआ है और कुछ अभी ख़रीदे पिछले 2-3 साल पहले, तो अलग अलग से साइज़ के है वो, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और कुछ पूछना चाह रहा है? एग्जाम्स में इन सब के बारे में डेफिनेशंस होंगे क्या, ऐसा नहीं ना? इसमें 2-3 आ सकते हैं, जैसे ये SLCD है या DHD हो गया आपका, फिर ये पूछ सकते हैं आपको। कुछ चीज़ें तो पहली बार देखें। सर ये रोप से जो टाइप की होती है? हाँ, रोप की टाइप होती है। ये डायनामिक रोप, स्टैटिक रोप, और एक मल्टीपर्पज़ रोप आता है, एक पॉलीप्रोपिलीन रोप आता है, सब अलग अलग है। लेकिन आपके पास ये स्टैटिक रोप है, और हाँ अलग अलग, यहाँ पे माउंटेन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही यूज़ करते हैं, और एक्सपीडिशन में हम PP रोप बोलते हैं जिसको पॉलीप्रोपिलीन, वो 8 mm और 10 mm का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका। वैसे तो वेट लेने की क्षमता सभी का अलग अलग है,
आपका लगभग 1854 kg ये वेट लेता है। और उसके बाद इसके ऊपर 500 kg तक झटका आने पर इसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल, ये टूट भी सकता है 500 kg तक, मतलब 100 मीटर का रोप है और 500 kg बांधा है, उसको अचानक छोड़ दिया तो ये रोप टूट सकता है। और ऐसा 1 या 2 झटका लगने पर इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट लगभग 270 से 225 से लेकर 270 310 तक इसके अलग अलग रेट है कंपनी वाइज। अब जिस कंपनी का लोगे उसमें होगा, लिखा होगा नया में, मेरे ख्याल से 240 कुछ पर मीटर होगा उसका रेट। कितना टोटल बंडल कितने का? 10,000 के आसपास होगा। 240 का देते हैं। मीटर वाइज देते हैं, मीटर वाइज तो ये टोटल बंडल होगा, इसमें कीमत 10,000। हाँ ये देखो इसमें कीमत भी लिखा हुआ है, ये जर्मनी का बना हुआ है ये रोप। और ये देखो इसमें 10,500 है और ये 50 मीटर का रोप है। तो आप करो फिर 1 मीटर कितने पड़ा? 2000। हाँ तो ये है, इतना कॉस्टली रोप है ये। तो इसका अभी आपको ये पूरा ही कितना वेट लेता है? लगभग 1855 kg बोलते हैं हम लोग, लगभग 2000 kg आप मान के चलो। सर वो तो डिपेंड ऑन डायमीटर पे भी है ना। हाँ, आपका जैसे 9 mm का अलग है, 10.5 mm का अलग है, वो आपके इसके ऊपर है, रोप के डायमीटर और कंपनी के ऊपर, ठीक है। सर उसकी लेंथ का कोई स्टैंडर्ड होता है क्या, कितने की आती है? ये 200 मीटर के रीलों में आता है, फिर एक आपको ट्रेनिंग के हिसाब से हम लोग इसको कट करते हैं। अभी ये जैसा हमने डिमांड किया था 50 मीटर का है, तो ये 50 मीटर का बन के है। स्टैटिक है या डायनामिक है? ये स्टैटिक है, ठीक है। और डायनामिक और स्टैटिक में फ़र्क क्या होता है? देखो डायनामिक रोप जो होता है वो 100 मीटर के रोप में 10 से 12 फीट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचक आएगी उसमें, वो खींचेगा। और स्टैटिक क्या होता है आपका, जब आप फॉल हो जाते हो तो वो उसमें झटका नहीं होता है, वो आपको बिल्कुल झाँका हुआ रहेगा। और स्टैटिक हम लोग करते इस्तेमाल कहाँ पे? आपका रोप फिक्सिंग और जैसा रैपलिंग वगैरह इस जगह पे करते हैं हम लोग स्टैटिक का। और जो क्लाइंबिंग वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायनामिक रोप का, जिसमें अगर आप फॉल हो जाते हो तो वो आपका फॉल को जजब करें, तो स्नो में कौन शॉकअप की सी, तरह वो। स्नो में कौन सी अच्छी रहती है वैसे? स्नो में हमें अभी दोनों भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे रोप फिक्स करना है तो वहाँ पे स्टैटिक भी करना पड़ता है, क्लाइंबिंग करना है, रोप अप हो रहे हैं तो उसमें डायनामिक रोप आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके बाद आप बेस बना रहे हो, सिर्फ बेस बनाने के लिए स्टैटिक क्या है, मुड़ता नहीं है। और डायनामिक या मल्टीपर्पज़ रोप होता है, वो अच्छा नट और इंचेस लगाने के लिए आसान होता है, तो मुड़ता है अच्छा, तो हम लोग वो दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हायर एक्सपीडिशन में जाते हो या लंबे इसमें एक्सपीडिशन में जाते हो तो ऐसा भारी या ज़्यादा कीमत वाला रोप नहीं छोड़ते, वहाँ पे क्या करते हैं हम पॉलीप्रोपिलीन रोप फिक्स करते हैं। उसमें कोई पानी नहीं जमता है, कुछ नहीं, वो आप फिक्स करके छोड़ दो, उसमें चलते रहो। और तीनों में से महंगा रोप कौन सा है? पॉलीप्रोपिलीन? नहीं पॉलीप्रोपिलीन नॉर्मल रोप जो हम लोग गाँव में इस्तेमाल